देश भर में पैसेंजर ट्रेनें बंद, कई शहरों में मेट्रो पर भी ब्रेक, दुकान, बाजार, मॉल सब पर ताला। सड़कें सुनसान, घर में जनता। चौदह घंटे के लिए सबसे बड़ा भारत बंद। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक जनता कर्फ्यू। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा घमासान शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री की अपील पर पूरे देश में जनता कर्फ्यू लागू है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, बाजार बंद है। कोरोना की चपेट में आने वालों का आंकड़ा इस बीच आपको बता दें 334 पार कर गया है। इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग, एक बहुत बड़ी मुहिम, और आज उसी के मद्देनजर जनता कर्फ्यू। सड़कों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, तमाम अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। ये देखिए, आपको बता दें इससे पहले कल रात की भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बेंगलुरु में, वाराणसी में, दिल्ली में देखिए किस तरह से लोग दूध लेने के लिए बूथ के सामने खड़े हैं। सब्जियां लेने के लिए लोग यहां पर मंडियों में पहुंच गए थे और स्टॉक कर रहे हैं सामान घर में। लेकिन बार बार चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें अपील कर रही है लोगों से कि पैनिक ना करें, क्योंकि जरूरत की जितनी भी चीजें हैं वो हमेशा आपको मिलती रहेंगी। और चलिए आपको बता दें कि हमारे संवाददाता अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे साथ रवीशपाल सिंह जुड़ गए हैं। साथ ही लखनऊ से कुमार अभिषेक जुड़ गए हैं। मनोज्ञा लोईवाल कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रही हैं। दिल्ली से हमारे साथ आशुतोष मिश्रा जुड़ रहे हैं और जयपुर से शरत हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले चलेंगे हम चंडीगढ़ और चंडीगढ़ का हाल जानेंगे। सत्येंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, कर्फ्यू शुरू हुए, जनता कर्फ्यू शुरू हुए, एक तरह से 7 बजे शुरुआत हुई थी, 2.5 घंटे गुजर गए हैं, क्या अभी भी लोग निकल रहे हैं? क्योंकि सुबह सुबह लोगों की तस्वीरें हमने देखी थी, दूध लेने के लिए, जरूरी के सामान लेने के लिए लोग निकल रहे थे। अभी क्या तस्वीर? श्वेता, देखिए चंडीगढ़ की बात करें तो मैं साथ साथ आपको बताऊंगा भी और दृश्य भी दिखाऊंगा। फिलहाल हम सुखना लेक पर हैं। सुखना लेक ऐसी जगह है जहां पर हमेशा, चाहे कोई त्योहार हो, छुट्टी हो, वहां पर चहल पहल होती है। सैकड़ों हजारों की तादाद में सैलानी यहां पर आते हैं। लेकिन फिलहाल नजारा यहां पर यह है कि सड़कें पूरी तरीके से सूनी पड़ी हैं। इक्का दुक्का कोई जिसको बहुत जरूरत का काम है वो लोग यहाँ पर निकले हुए हैं। सुखना लेक का ये किनारा भी आप देख सकते हैं। और ये सुखना लेक की ही बात नहीं, पूरे चंडीगढ़ की बात करें तो हम जो है यही इसी तरह के हालात हैं। और हर जगह ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो जनता कर्फ्यू है वो पूरी तरीके से सफल होता हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ श्वेता, ये मैं बताना चाहूंगा आपको, जनता कर्फ्यू के साथ साथ जो खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं हैरान और परेशान करने वाली हैं कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। कल तक चंडीगढ़ में, और इसी कड़ी को तोड़ने की ये कोशिश है 14 घंटे का एक तरह से लॉकडाउन। भोपाल में इस वक्त क्या स्थिति है, क्या हालात है? रवीश, बताएं हमें। जी बिल्कुल श्वेता, आपको बताएं सुबह 7 बजे ये जनता कर्फ्यू शुरू हुआ था और उसके बाद ये लग रहा था कि शुरुआत में भले ही लोग बाहर ना निकले हों, हो सकता है दिन में अमूमन जैसे देखने में आता है कर्फ्यू जब थोड़ा आगे बढ़ता है उसमें बाहर निकलना लोग शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम आप बता दें कि 2.5 घंटे बीत जाने के बावजूद भोपाल की सड़कें हों या भोपाल की गलियां हों, वो पूरी तरीके से वीरान है। हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे बड़े व्यावसायिक केंद्र में इस वक्त मौजूद है। एमपी नगर का ये इलाका है। लेकिन हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये एमपी नगर का पूरा बाजार है। यहाँ पे तमाम होटलें हैं, कई बड़े अस्पताल हैं, कई बड़े ऑफिसेज हैं, हॉस्टल्स हैं, पीजी हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से सन्नाटा है, वीराना है। पुलिस की गाड़ी जरूर यहाँ पे बीच बीच में आ रही है और गुजर रही है, देख रही है कि क्या किसी ने अपनी कोई दुकान तो नहीं खोली, किसी ने अपना कोई दफ्तर तो नहीं खोला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सुबह से खुद लोगों ने ही अपनी इच्छा से अपने सभी व्यवसाय, सभी होटल, सभी हॉस्टल, सबको पूरी तरीके से बंद कर दिया है।
लोग गलियों से निकल रहे हैं देखने के लिए कि आखिरकार सब कुछ ठीक है या नहीं। तो ये जो तस्वीर है कहीं ना कहीं ये जरूर एक भरोसा दिला रही है, विश्वास दिला रही है कि कोरोना से लड़ने के लिए जो जंग भारत ने शुरू की है इसमें वो जीत अपनी सुनिश्चित जरूर करेगा, क्योंकि ये पहला कदम है कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने का, जिसमें कहीं ना कहीं भोपाल और रवीश, ये एक तरह का स्वैच्छिक कर्फ्यू है। लोग अपनी मर्जी से अपने घरों में रहेंगे, अपने आप को सेफ रखने के लिए, प्रोटेक्ट रखने के लिए। सीधे चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां से आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, सुबह हमने तस्वीरें देखी थी, लोग निकल रहे थे, मदर डेयरी की बूथ पर जा रहे थे दूध लेने के लिए, लेकिन क्या अभी भी वैसी ही तस्वीरें हैं? क्योंकि अफरा तफरी का माहौल भी हमें देखने को मिला, पैनिक थोड़ा सिचुएशन भी देखने को मिला। दरअसल डर के साथ साथ श्वेता जागरूकता भी है, और वो जागरूकता दिखाई पड़ती है कि लोग अब अपने घरों में हैं। सुबह हमने आपको तस्वीर दिखाई कि रेसिडेंशियल जो कॉलोनी है वहां पर क्या हो रहा है। अब मैं आपको घरों में लाया, क्योंकि अलग अलग शहरों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन ये देखना जरूरी है कि लोग घरों में इस जनता कर्फ्यू का पालन कैसे कर रहे हैं। उसी तरह मैं एक परिवार के घर में हूं, संजय शर्मा मेरे ठीक पीछे बैठे हुए हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, तो आज घर से काम कर रहे हैं। बेटा जो अमूमन घर से बाहर हो सकता है बाहर जाने के लिए, तो ज्यादातर लोग यहां टेलीविजन पर आज तक देखते हुए देश और दुनिया के तमाम अपडेट ले रहे हैं, और जाहिर है जागरूकता ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो घर के तमाम परिवार एक साथ बैठे हुए हैं, हाथ धोने की जो बातें हैं वो लगातार की जा रही हैं। तो मैं चाहूंगा कि संजय शर्मा आप एक बार बताएं कि इस मुहिम में आप लोग कैसे जुड़े हुए हैं और किस तरह का पालन, किस तरह की सतर्कता बरत रहे हैं। नमस्कार आशुतोष जी। इस मुहिम से हर हिंदुस्तानी जुड़ा हुआ है, हर एक आदमी। पैनिक सिचुएशन नहीं है, अवेयरनेस की बात है। हमें सबको पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। आप जागरूक हैं? जी जी। मैं और ज्यादातर लोग, मैं बताऊं श्वेता, कि जिस कॉलोनी में मैं हूं इस समय हर कोई अपने घरों में है। सड़क पर एक भी आपको फुटफॉल दिखाई नहीं पड़ेगा। स्टॉक को लेकर के लोगों में थी कि वो होर्डिंग करेंगे, लेकिन अपील की जा रही है अलग अलग आरडब्ल्यू में और लगभग पूरी दिल्ली में है कि लोग जागरूक रहें, पैनिक ना करें, क्योंकि अगर हम जागरूक हैं तो ये लड़ाई अपने आप सफल हो जाएगी। श्वेता, बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन इज पावर। अगर आपके पास जानकारी है तो उससे बड़ी शक्ति क्या हो सकती है। और ये देखिए, ये तस्वीरें आपको पुणे के दिखा रहे हैं। देखिए, आपको यहां पर मुश्किल से बमुश्किल एक या दो गाड़ियां जाती हुई नजर आ जाएंगी और पूरी सड़क जो है वो खाली आपको नजर आएगी। ये व्यू दिखा रहे हैं आपको, जिसमें आप देख सकेंगे कि घरों में तमाम लोग हैं और बमुश्किल एक या दो गाड़ियां ही आपको दिखेंगी। यानी कि अभी तो कम से कम जो तस्वीरें नजर आ रही है वो ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी जनता कर्फ्यू की, वो पूरी तरह से कारगर होती हुई नजर आ रही है। और यही हमारी हिम्मत है, यही हमारी ताकत है कि हम अपने घरों में रहकर न सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रखें बल्कि अपने आसपास को भी सुरक्षित रखें। चलते हैं अब हम सीधे कोलकाता, मनोज्ञा लोहीवाल के पास। मनोज्ञा, कोलकाता की क्या तस्वीरें? क्योंकि लगातार दिख रहा है कि जनता जो है वो पूरे तरह से सहयोग कर रही है और जनता कर्फ्यू का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है सड़कों पर। बिल्कुल, भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की है कर्फ्यू लगा देने की, और जनता ने उसे पूरी तरह से स्वीकारा भी है। मैं इस समय हूं धर्मतला इलाके में, कोलकाता में। रविवार का दिन हो, सोमवार का दिन हो, दिन कोई भी हो, यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको एक व्यक्ति न दिखे। लेकिन आज एक ऐसा नजारा है जो जिस तरह से अभूतपूर्व एक रिक्वेस्ट आई है, उसी तरह एक अभूतपूर्व एक दृश्य है। मेरे पीछे ये फ्लाईओवर है, अपने आप में आपको बता देगा कि कितने लोग हैं सड़कों पर। मुश्किल से 5-10 एसेंशियल सर्विसेज काम कर रही हैं, जिसमें खुद मीडिया सर्विसेज हैं। 2-4 बसें चल रही हैं सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें अगर कहीं जाने की जरूरत हो तो उसका ध्यान रखा जा सके। लेकिन इसके बावजूद न सड़कों पर कुछ है, शियालदा पर ट्रेनें कम है। आपने पुरी का दृश्य दिखाया, उड़ीसा में भी पूरी तरह वही नजारा है। हर राज्य सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है, वो बंगाल की सरकार हो, उड़ीसा की सरकार हो या असम की सरकार हो। असम में जीएस रोड पूरी तरह खाली पड़ा है, कामाख्या मंदिर बंद है। बंगाल में दक्षिणेश्वर ने अपना समय बदल दिया है, तो तारकेश्वर ने अपने दरवाजे और पट बंद कर दिए हैं। और इन सब के बीच में आज जनता ने घर पर रहकर यह साबित कर दिया है कि जो अपील है उसे पूरी तरह से सराहा भी जा रहा है, अपनाया भी जा रहा है। बिल्कुल, चलते हैं सीधे जयपुर, जहां पर पहले से ही राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। जयपुर से तस्वीरें, शरद बताएं हमें।
श्वेता, देखिए, अगर जयपुर की बात करें तो यहाँ परिस्थितियां बाकी जगह से ज्यादा बुरी है, क्योंकि 26 केस आ चुके हैं। आबादी के हिसाब से देखें तो ये ज्यादा केसेस हैं और इसीलिए राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन का फैसला किया है। मैं अभी जनपद पर हूँ, जहां पर मेला जैसा लगा रहता है। आप देखिए किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको सामने विधानसभा दिखेगा, जहां पर शायद ही इक्की दुक्के लोग कोई गाड़ियों से आते जाते दिख रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ही सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे जयपुर में। लॉकडाउन पूरी तरह से जयपुर में देखा जा सकता है। सरकार के पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। जिस तरह से केसेस बाहर से आ रहे थे और बाहर से आकर लोगों को संक्रमण फैला जा रहा था, उसे देखते हुए सीमाएं सील कर दी गई हैं। जो भी राजस्थान रोडवेज की बसें हैं, बसें तक बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा जो सार्वजनिक जितने भी कम्युनिकेशन के साधन हैं वो सारे बंद कर दिए गए हैं, ताकि जो फैलने का सिलसिला है कोरोना वायरस के उसको रोका जा सके। लिहाजा कहा जा सकता है कि एक तरह से सरकारी कर्मचारियों जो कि जिनकी जिम्मेदारी है कि लॉकडाउन को पूरी तरह से यहाँ पर सफल बनाया जाए, उन्हें छोड़कर कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। तो एक बड़ी बात कही जा सकती है कि जयपुर के लोगों ने जिस तरह से कोरोना वायरस ने अटैक किया है जयपुर में, लोगों ने एक बड़ी हिम्मत दिखाई है कि किस तरह से हम मुकाबला इससे करने लड़ें। के लिए हर एक देशवासी तैयार दिख रहा है। सीधे लिए चलते हैं लखनऊ कुमार अभिषेक के पास। अभिषेक, थोड़ी देर पहले ये खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन किया जा सकता है, क्या खबर? बिल्कुल श्वेता, अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात की है और उन्होंने कहा है कि लोग इस बात के लिए तैयार रहे कि आगे भी ऐसे कर्फ्यू लगाए जा सकते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं सरकार के मन में ये बात जरूर चल रही है कि अगर ये सफल रहा और अगर उत्तर प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़ी तो इस तरह के कदम और उठाए जा सकते हैं। साथ साथ इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैं जहां खड़ा हूं ये बड़े इमामबाड़ा यानी कि पुराने लखनऊ का इलाका है। बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, छोटा इमामबाड़ा, ये वो इलाके हैं जो आइकॉनिक इलाके हैं, जो कि पर्यटन स्थल हैं और ये मुख्य सड़क है जो कि पूरी लखनऊ को पुराने लखनऊ से जोड़ती है। आप देखिए इक्के दुक्के लोग यहाँ दिखाई देंगे और वो भी नहीं, कुछ लोग बाइक से इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कई जगहों पे बैरिकेटिंग भी लगा रखी है। एसेंशियल सर्विस जरूर यहाँ चालू है श्वेता, जहां पर सिर्फ और सिर्फ दूध, दवाई और अस्पताल, इसके लिए लोगों को जाने दिया जा रहा है। बाकी अगर आप देखें तो पूरा का पूरा डिजर्टेड लुक है। बिल्कुल, चलते हैं पटना, आएंगे अभिषेक आपके पास। चलते हैं पटना, सुजीत झा हमारे साथ बने हुए हैं। सुजीत, जहां पर आप हैं, तस्वीरें भी पीछे हमें दिख रही है, बिल्कुल सन्नाटा। पटना के भी तमाम जो लोग हैं, बिहार के तमाम लोग जो हैं, वो जनता कर्फ्यू में साथ दे रहे हैं प्रधानमंत्री का। बिल्कुल श्वेता, अभूतपूर्व जनता कर्फ्यू है, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ऐसा कर्फ्यू शायद प्रशासन लाख कड़ाई कर ले, वो ऐसा कर्फ्यू नहीं लगा सकता जैसा जनता ने खुद लगाया है। और ये लगाया है कोरोना से लड़ने के लिए, इसके संक्रमण न फैले, इसको देखते हुए। बिहार में अभी एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है, इसके बावजूद जनता कितनी सजग है, इसका जीता जागता उदाहरण है ये जनता का कर्फ्यू। सरकार की तरफ से भी लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इस संक्रमण को रोकने के जो तौर तरीके हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उस जनता को बताए जा रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि अभी तक ये पॉजिटिव, भगवान का शुक्र है कि यहाँ कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो लोग आ रहे हैं दूसरे, हमारे तमाम संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी तरह से तमाम देशवासी एक साथ एकजुट होकर अगर कोरोना वायरस का इस तरह से हम मुकाबला करेंगे तो जरूर इसे हराने में हम कामयाब होंगे। यहां पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें 5 बजे 5 मिनट, जी हाँ, आज 5 बजे जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आपको आह्वान किया है कि धन्यवाद करें आप अपने अपने तरीके से, उसी तरह से आप अपने दरवाजे, खिड़की, जहां पर भी आप हो वहां पर निकले, धन्यवाद करें। एक व्हाट्सएप, एक छोटा सा वीडियो बनाएं और हमें जरूर भेजें। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आने वाले समय में भी जनता तैयार रहे इस तरह के जनता कर्फ्यू के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जनता कर्फ्यू पर। सीएम योगी ने यह बड़ा बयान दिया है, आने वाले दिनों में भी जनता कर्फ्यू के लिए आप तैयार रहें, लेकिन फिर भी पैनिक बिल्कुल ना करें, जमाखोरी बिल्कुल ना करें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।